अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो सियासी एतबार से जो बंगाल के लोग थे वो सबसे ज़्यादा बाशऊर थे सियासी एतबार से। इसीलिए आप देखें कि मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में कायम हुई, करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजलुल हक ने पेश की और फिर तहरीक पाकिस्तान में बंगाली रहनुमाओं की तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है कि वो लोग तो पाकिस्तान से, इस्लाम से, मुसलमानों से, तहरीक पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा वफ़ादार थे। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो 1906 से लेके 1971 तक, तो 1906 से लेके 1947 तक अगर वो लोग सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे तो आखिर क्या वजह हुई कि 1947 से 1971 तक जो है वो क्यों बिगड़ गए, क्यों वो जो है नाराज़ हुए, क्यों जो है वो ये बात सोचने पे मजबूर हुए कि वो मगरबी पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो है वो पहले दिलों में बना था, फिर बाद में अमली तौर पे मार्ज़ वजूद में आया। बीएनए ही सकूत ढाका भी पहले दिलों में हुआ है और उसके बाद अमली शक्ल में जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। तो अमल की दुनिया में ये बाद में आया है, पहले ये दिलों में ही टूटा है। तो यही इकबाल का पैगाम है कि मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वो अभी तक दे रहे हैं और अभी तक जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हैं, हम उनको भी मैं समझता हूँ उनका जायज़ मुकाम नहीं दे पा रहे। यानी हम तो उन्हें अभी तक अपना पाकिस्तानी ही तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। ये भी एक जुल्म है मैं समझता हूँ जो बाहरी कम्युनिटी के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि इस पे मुक्ति बहानी का किरदार था या हमारे हमसाए पड़ोसी मुल्क भारत का इसमें बहुत किरदार था कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ और पाकिस्तान टूट गया। मैं वैसे इस हवाले से थोड़ा सा इख्तलाफ तो ना कहें लेकिन एक और नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करना चाहूँगा। इस हवाले से मैं इकबाल के फ़ारसी कलाम में एक जो वाक़या मिलता है मैं वो पेश करना चाहूँगा। वो ये है कि मर्व का एक जवान दाता अली हजवेरी की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने दुश्मन की जो जुल्म था, ज़्यादती थी दुश्मन की जानिब से, उसकी शिकायत की। तो दाता अली हजवेरी ने उससे आगे से जो जवाब दिया वो ये था कि हर के दानाए मकामाते खुदी अस्त, फजल हक दानद अगर दुश्मन कभी अस्त। तो उन्होंने कहा कि वो जो शख्स के खुदी के मकामात से आगाह है वो जानता है कि एक ताकतवर दुश्मन खुदा का फ़ज़ल है। तो हमने कभी सोचा कि ये जो अल्लाह ने हमें एक मजबूत और बहादुर आर्मी अता की है, एक फ़ौज दी है, तो इसकी वजह भी ये है कि हमारे पास एक ताकतवर दुश्मन भी है। हमने नामसायद हालात में पेट पर पत्थर बांध कर भी एटम बम इसलिए बनाया है कि ये हमारे दुश्मन ने हमें इस पर मजबूर कर दिया था। तो इसका मतलब है कि दुश्मन ने तो अपना काम करना होता है। तो दुश्मन की दुश्मनी का रोना तो नहीं रोना चाहिए। मुक्ति बहानी ने तो वही किया जो उसको करना था। हमारे भारतीय हमसाये ने जो करना था उसने तो वही किया, दुश्मन तो यही करता है। तो मैं तो इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि हम सारा मलबा उन पे डाल दें। देखें, वो तो बहुत बाद में आके उन्होंने अपना किरदार अदा किया। नज़रियाती एतबार से भी वहाँ के, चूँकि बांग्लादेश में बहुत सारे तालीमी इदारों में असातिज़ा जो थे वो हिंदू थे, तो उसके ज़रिए से वो अपना काम कर रहे थे। वो अपनी नज़रियाती जो है वो तबलीग करते रहते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए। ये जो मुश्किलात हैं ना, ये जो तकालीफ़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। इस हवाले से भी फ़ारसी का एक जो है ना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हकायत को इकबाल ने इस तरह से बयान की है कि एक हिरन ने अपने दोस्त हिरन से कहा,
यार ये मुझे ना जंगल में हर वक्त धड़का लगा रहता है दुश्मन का कि वो कहीं आके मुझे शिकार ना कर ले, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हरम में जाके बसेरा कर लूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हरम में जाके बसेरा कर लूँ, क्योंकि सुना है कि वहाँ कोई किसी दूसरे का शिकार नहीं करता। तो रफ़ीकश गुफ्त है यारे खिरदमंद, अगर ख्वाही हयात अंदर ख़तर सी। तो उसके दोस्त हिरन ने उसे कहा कि भाई अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो ख़तरों में जियो। तो देखें ये ख़तरों वाली जो बात है, इसका मतलब ये है कि दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। हमारे बंगला भाई हों या मैं कहता हूँ अफ़गानी भाई हों, हमारे तुर्की भाई हों या हमारे शामी भाई हों, हमारे फ़लस्तीनी भाई हों या हमारे अरबी भाई हों, सब के लिए मैं समझता हूँ कि इकबाल के फ़ारसी कलाम में कुछ अशार हैं जो उनकी नज़र किए जा सकते हैं, जो मेरा दिल चाहता है कि मैं उम्मत मुसलमा के हर फ़र्द और ख़ास तौर पे नौजवान को इनके बारे में ज़रूर बताऊं, उनको बल्कि ये पढ़ा देना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं उम्मत मुसलमा का कोई निसाब बनाऊं तो ये उस निसाब का हिस्सा बना दूं। और इकबाल ने इन अशार में कहा ये है, उम्मत मुसलमा के नाम अपने पैगाम में ये कहा है कि मा मुसलमानीन व औलाद खलील अज़ अबाबीकुम गिर अगर ख्वाही दलील, कि हम मुसलमान हैं और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। अज़ अबाबीकुम, अच्छा अबाबीकुम जो है सूरह हज की 78वीं आयत से अख़ज़ किया गया है कि और तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कायम रहो। तो इकबाल कहते ये हैं कि अगर तुम इसके लिए दलील चाहते हो ना कि हम सब मुसलमान हैं और हम औलाद इब्राहीम से हैं, तो इसके लिए अगर तुम्हें कोई दलील चाहिए तो तुम ये आयत पढ़ लो, अस अबाबीकुम गिर अगर ख्वाही दलील। फिर आगे इकबाल कहते हैं कि बा वतन वाबस्ते तकदीर उमम बरनसब बुनियाद तामीर उमम, कि दुनिया की जो कौमें हैं उनकी तकदीर तो उनके वतन से वाबस्ता है और उनके नसब पर उन कौमों की बुनियाद तामीर की गई है। असले मिल्लत दर वतन दीदन के चे बादो आबो गिल परस्तीदन के चे, लेकिन क्या मुसलमान अपने वतन की वजह से पहचाने जाएंगे? तो इकबाल यहाँ कहते हैं कि असले मिल्लत दर वतन दीदन के चे, यानी तुम अगर इसको इस तरह से देखते हो कि वतन जो है वो मिल्लत की असल है, तो बड़ी हैरानगी की बात है भाई। ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि बादो आबो गिल परस्तीदन के चाहे कि तू हवा और मिट्टी और पानी की परस्तिश कर रहा है। तुम्हें तो इनमें से निकलना है। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। फिर आगे इकबाल ने ये कहा कि बरनसब नौजन शुदन नादानी अस्त, अपने नसब के ऊपर नाजा होना ये तो नादानी है, इसलिए कि हुक्म वो अंदर तन व तन फानी अस्त, कि इसकी हुक्मरानी तो है वो सिर्फ तन तक है और तन ने तो बिलाखिर कब्र में जा सोना है। ये जो मिट्टी है, ये जो पानी है, इसने तो बिलाखिर ख़त्म हो जाना है। तो असल जो है वो तो हमारा रिश्ता अखुवत है, हमारा भाईचारा है। और आगे फिर इकबाल ने कहा, पिछले दिनों जब T20 मैच हो रहा था तो उसमें मुझे एक बात खूबसूरत लगी कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान में मुकाबला हो रहा था तो हमारे लोगों के जज्बात ये थे कि यार हम में से कोई भी जीत जाए, कोई भी हार जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे था कि जैसे दोनों तरफ ही अपनी ही टीम खेल रही है। तो मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे इसी तरह हम बांग्लादेश के भाइयों के साथ भी हमारे दिल जुड़ जाएं, एक दफ़ा फिर जुड़ जाएं।